हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीडीसी। जैसा कि आपको पता है, कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं जो कि हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं और उनको छोड़कर जाना यानी कि आपका 4 से 8 नंबर नुकसान होना। तो नुकसान क्यों करना, हम इस 4 से 8 नंबर को जरूर कवर करेंगे और फटाफट छोटे छोटे टॉपिक के वीडियोस आपको दिख रहे होंगे, लगातार आ रहे हैं। इन सभी वीडियोस की जो प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट भी बनी हुई है डिस्क्रिप्शन में, प्लेलिस्ट में जाके देख लेना। ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं और लगभग हर एक टॉपिक से क्वेश्चन आते ही आते हैं। सभी टीचर्स ने वो वीडियोस बना रखे हैं, प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उसको देख लीजिएगा। आज का वही हमारा टॉपिक होगा, टैबलेट कंप्रेशन मशीन। टैबलेट कंप्रेशन मशीन के कहां से क्वेश्चन आएगा, उसके पार्ट से क्वेश्चन आता है और उसके पार्ट की मेनली फंक्शन से क्वेश्चन आता है। तो ये छोटा सा टॉपिक है, 5 मिनट का वीडियो होगा, इसको देख करके जाना ताकि इससे बनने वाले जो भी क्वेश्चन है, 1 से 2 क्वेश्चन या एक क्वेश्चन तो बनना ही बनना है, वो आपका क्वेश्चन कवर हो सके। चलिए देख लेते हैं टैबलेट के पार्ट के, जो आपका मशीन होता है ना, उसमें कौन कौन सा पार्ट होता है। अब देखो, टैबलेट जब आपने पढ़ा है उसमें कंप्रेशन मशीन पढ़ा है। अब कंप्रेशन मशीन में कौन कौन सा पार्ट होता है, सबसे पहला एक होगा हॉपर होगा, उसके बाद आपकी डाइज होती है, उसके बाद पंचेज होता है, उसके बाद कैम ट्रैक होता है, टोरेट्स होता है, फिर फीडिंग मशीन होगा और फिर डाई टेबल। एक एक करके समझेंगे, बहुत आसानी से आपको क्लियर करा देंगे और आपका 4 नंबर फिक्स होगा। हॉपर, हॉपर का मतलब क्या होता है, हॉपर का मतलब हिंदी में बोला जाए तो हौदी की तरह मतलब होता है, जिसमें हम क्या करते हैं, जिसमें आपके जो ग्रेन्यूल्स होते हैं जिनको पंचिंग के लिए भेजना है, उसी को होल्ड करने के लिए हॉपर होता है। अब देखो, हॉपर की बात कर लें, कुछ ऐसा यहां पे दिखेगा टैबलेट पंचिंग मशीन में। तो हॉपर क्या होता है, फॉर होल्डिंग एंड फीडिंग ग्रेन्युलेशन टू बी कंप्रेस। जिस ग्रेन्यूल को, जिस आपके पाउडर को, जिस ग्रेन्यूल को कंप्रेस करना है, उसको कॉम्पैक्ट बनाना है, उसको टैबलेट बनाना है, उसी को होल्ड करने के लिए, ध्यान देना, उसी को होल्ड करने के लिए जो आपका पार्ट होता है उसे हम हॉपर बोलेंगे। फिर उसके बाद देखिए कहां कहां से क्वेश्चन बनता है आपका कि भैया कैम ट्रैक, मैच ऑफ द फॉलोइंग आएगा। इधर आपके पार्ट्स दिए रहेंगे, इधर आपके फंक्शन ऊपर नीचे दिए रहेंगे, उसी को मैच करना है और आपका एक क्वेश्चन बन जाएगा। फिर उसके अगर बात करते हैं डाइज की, तो भैया जो डाइज होती है, डाइज का मतलब क्या होता है, डिफाइन द साइज एंड शेप ऑफ द टैबलेट। अब जिस प्रकार की डाई होगी उसी प्रकार का आपका टैबलेट निकलेगा, उसी शेप का टैबलेट। अब वो बाई कन्वेक्स हो सकता है या फिर आपका सिलेंड्रिकल टाइप हो सकता है या जिस भी प्रकार का फ्लैट बेडेड हुआ, या जैसी भी डाई होगी, जैसी भी डाई आपकी उस पर लगी होगी, उसी शेप का, उसी साइज का टैबलेट आपका मिलेगा। वो किसके द्वारा होगा, डाइज के द्वारा। तो डाइज का फंक्शन क्या होता है कि टैबलेट का शेप और साइज को निर्धारित करना। फिर उसके बाद पंचेज की बात कर ले, नाम से ही समझ में आ रहा है। पंचेज का मतलब क्या होता है कि जो ग्रेनुलेशन होता है ना, ग्रेन्यूल होता है, उसको डाई के साथ पंच करता है, कंप्रेस करता है, और जब कंप्रेस करेगा ना तो आपका टैबलेट फॉर्म होगा। पंचेज, यहाँ पे ढेर सारे अलग अलग पंचेज लगे होते हैं, घूम घूम कर आते हैं, पंच करते रहते हैं। तो पंचेज क्या करता है, आपका सिंपली ग्रेन्यूल्स को पंच करता है, कंप्रेस करता है, कॉम्पैक्ट बना के टैबलेट के फॉर्म में आपको कन्वर्ट करके दे देता है। फिर उसके बाद बात करते हैं कैम ट्रैक। अब नाम में ही छुपा है ट्रैक करना। ट्रैक करना यानी कि मूवमेंट को, यानी कि आपका क्या करता है, जो पंचेज है ना, उनके पंचेज के मूवमेंट को गाइड करने का काम, ट्रैक करने का काम एक तरीके से कैम ट्रैक कर दिया। सिंपल है, हॉपर में ग्रेन्यूल्स आएगा, इकट्ठा होगा, जिसको कंप्रेस करना है। डाइज क्या होती है, जिस डाइज आपका साइज और शेप को निर्धारित करने का काम करती है। वहीं पे अगर पंचेस की बात कर ले तो पंचेस सिंपली आपका ग्रेन्यूल को कंप्रेस करने का काम, पंच करने का काम कर दिया। वहीं पे अगर बात करते हैं कैम ट्रैक, तो कैम ट्रैक क्या करता है, पंचेस के मूवमेंट को गाइड करने का काम करता है सिंपली, ठीक है। फिर वहीं पे अगर बात करते हैं, कैम ट्रैक तो आपका गाइड कर ही दिया। उसके बाद आता है अगला टरेट। जी हाँ, टरेट की बात कर लें तो टरेट होल्ड अपर एंड लोअर पंचेज। अब देखो, एक अपर पंचेज होता है, एक लोअर पंचेज। अपर कंप्रेस कर देगा, लोअर फिर उठेगा तो वो टैबलेट को इजेक्ट कर देगा, यही तो होता है। तो टरेट क्या करता है, अपर और लोअर पंचेज को होल्ड करने का काम कर दिया। वहीं पे फिर अगला बात करते हैं जो फीडिंग मशीन होता है। फीडिंग मशीन यूज फॉर मूविंग ग्रेन्युलेशन फ्रॉम द हॉपर टू द डाइज, यानी कि ग्रेन्यूल्स को फीडिंग मशीन, यानी कि जो फीडिंग मशीन क्या करेगा, हॉपर से ग्रेन्यूल्स को लेकर के डाइज में फीड करता रहेगा, मूव करता रहेगा, तो वो फीडिंग मशीन हुआ। वहीं पे अगर बात करते हैं लास्ट में डाई टेबल। अब जो डाई टेबल होता है ना, ये आपका पोर्शन जो कि डाइज को होल्ड करने का काम करता है, पोर्शन होल्डिंग द डाइज, ये डाइज को होल्ड करता है। तो सिंपली टोटल अगर हम बात करते हैं कि टैबलेट के कंप्रेशन मशीन के अंदर टोटल कौन कौन से पार्ट हुए, सिंपली आप देख सकते हो 1 2 3 4 5 6 और 7, ये 7 को याद करके जाना है, क्वेश्चन पक्का है फंसना। हॉपर क्या करेगा, आपके ग्रेन्यूल्स को होल्ड करेगा, उसी ग्रेन्यूल्स को जिसका आप टैबलेट बनाने जा रहे हो। डाइज क्या करता है,
है आपके टैबलेट के साइज और शेप को डिफाइन करने के लिए डाइज का निर्माण होता है और डाइज उसी डाइज की जो डाइज रहेगा उसी साइज का शेप का टैबलेट निकलेगा। पंचेस क्या कर दिया, कंप्रेशन कर दिया, ग्रेन्यूल्स को पंच करके कॉम्पैक्ट बना के टैबलेट बना दिया। कैम ट्रैप क्या कर दिया, आपके पंचेस की मूवमेंट को गाइड करता है। टरेट की बात कर ले, अपर और लोअर पंच को होल्ड करने का काम करता है। वहीं पे फीडिंग मशीन आपका क्या करता है कि भैया अपर से डाइज तक ग्रेन्यूल्स को फीड करता है, मूव करता है, जबकि डाई टैबलेट आपका पोर्शन होल्डिंग द डाई को होल्ड करने का पोर्शन हुआ। तो ये आपके टोटल आपका जो पार्ट हुआ टैबलेट पंचिंग मशीन का और उसका फंक्शन, ये ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे एग्जाम में आपके क्वेश्चन बनेंगे। जीपैट हो, नाइपर हो, फार्मासिस्ट हो, डीआई हो, चाहे जो भी एग्जाम हो, हर जगह यहाँ पे क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो इसी तरीके से ढेर सारे आपके अलग अलग टैबलेट या हुआ या अलग अलग जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे, उन सबकी प्लेलिस्ट बन चुकी है। यहाँ पे मैं प्लेलिस्ट डाल दूंगा, उसको विजिट कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में भी प्लेलिस्ट है, वहां पे जाके देखिएगा और आपका जो भी टॉपिक है जो कि एग्जाम में पूछा ही पूछा जाएगा, सभी टॉपिक का वीडियोस बन रखा है, उसको विजिट करते रहिए। वीडियो को फटाफट देख करके अपने जो भी मार्क्स गेन करने हैं या कह सकते हो टॉपिक छोटा हो उसको क्लियर कर सकते हैं। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। सभी को सबके एग्जाम के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।